गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सामने रॉयल बॉटनी स्टडी सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर रामेंद्र कुमार सिन्हा सर हैं। सर आप प्लीज अपने स्टूडेंट्स को इंटर एग्जाम के इम्पोर्टेंट होने वाले चीजों के बारे में बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। आज का वीडियो आप लोगों को ये जानकारी देगा जो पूरे 2 साल स्टडी करने के दौरान आपको पता नहीं चल पाता। चाहे आप बहुत अच्छे कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या फिर किसी सेल्फ स्टडी करते हैं, वहां पे पढ़ लेने के बाद भी आपको वो जानकारी नहीं होती जो एग्जामिनेशन घर से चल करके एग्जामिनेशन हॉल से फिर वापस आने तक की जरूरत होती है। तो बच्चों, आज मैं आपको एग्जामिनेशन दें कैसे इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं। मैं पॉइंट वाइज सारे जो चरणबद्ध ढंग से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जामिनेशन के दिन क्या करना है। इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन जिस समय से भी स्टार्ट होगी उसके कम से कम 1 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। ऐसा इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन सेंटर पर बहुत तरह की इंक्वायरी होती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंच करके लाइन में लग जाना है। आप जितना पहले जाएंगे उतना रिलैक्स आवर में आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचिएगा। वहां जाकर के शांति से आप बैठ जाएंगे। अदरवाइज लेट होने से आप हमेशा लेट रहेंगे और एग्जामिनेशन भी आप लेट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो समय से एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए। अब एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने तक, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने तक आपको क्या करना है? तो मेरा मानना है पूरे बिहार इंटरमीडिएट की जो एग्जामिनेशन होता है, पूरे बिहार की मैं बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को खाली गया के बच्चे देखेंगे, पटना के बच्चे देखेंगे, दिल्ली के बच्चे देखेंगे, कहीं के भी बच्चे देख सकते हैं जो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब आप 11th-12th का एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत छूट हो जाती है और आप उसका फायदा उठा लेते हैं। अगर आपके पास में ये कॉन्सेप्ट है कि इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन भी ऐसे ही रहेगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों के पास में रिटेन आदेश आया है कि एग्जामिनेशन हॉल पर बच्चे को अच्छी तरह से चेक करनी है। वो जूता नहीं पहन करके आएंगे, चप्पल पहन के आना है। अपने साथ में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं रखेंगे। अगर ला करके लाते हैं तो इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी, वो कहीं जाकर के जमा करेंगे। अपने साथ में किसी भी तरह का चीट पुर्जा नहीं लाना है। तो आप लेकर के जाएं क्या, आपको जो जरूरत है। तो सबसे पहली बात, अपने साथ में बहुत बड़े बड़े थैला झोला ले जाने की जरूरत नहीं है। आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें रहना चाहिए सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, आपके पास में ब्लैक ब्लू कलर का पेन, पेंसिल, इरेजर, और अगर बायो का स्टूडेंट है तो कलर पेन। इतने सारे चीज लेकर के आप जा सकते हैं। अपने साथ में एक पानी का एक बोतल भी रख सकते हैं। आप अपने पास में अगर प्यास लगेगी, अभी तो जाड़े का सीजन है, ज्यादा प्यास नहीं लगेगी, अपने साथ में आप ग्लूकोज का थोड़ा सा ये भी रख सकते हैं। इतना कुछ आपके पास में होना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास में अगर कोई चीज है तो पुलिस सेंटर एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर पर घुसने के पहले आपको सारा चीज उतरवा के बाहर रख देगी। इसलिए आप अपने साथ में कुछ भी सामान न ले जाएं। दूसरा पॉइंट हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप चले जाते हैं तो वहां पर आपका बिहेव कैसा होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपका सीटिंग अरेंजमेंट रहेगी, जहां पर आपका सीट अलाउड किया गया है आप वहां पे बैठ जाएं। वहां पे बैठ जाने के बाद में आप वेट करें। आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर होंगे उनके आने का वेट करें। शांति से गप न करें, किसी तरह का मरमरी न करें। अपने आप को कांस्टेंट रखें, अपने आप को बैलेंस रखें और जो भी बातें दिमाग में है, जो भी एग्जामिनेशन है उसकी बात को सोचते रहें, याद करते रहें। इसी बीच में आपके पास में इन्विजिलेटर आएंगे, अपने सीट पे आप बैठे रहेंगे, उनकी बातों को गौर से सुने। हर सेंटर पे अलग अलग थोड़ी सी व्यवस्था होती है, हर इन्विजिलेटर की अपनी अपनी एक स्वभाव होती है, उसके अनुसार आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनिए। एग्जामिनेशन में 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वो 15 मिनट में आपको बैठना है। उस
क्वेश्चन को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़नी है। उस समय तक आपको शील तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कितने क्वेश्चन लिखने हैं, कितने क्वेश्चन है इसमें, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके पास में है कि नहीं। बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को आप उलट पुलट करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जैसे ही आपका बेल बजेगा, जैसे कि 10 बजे से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी, लिखने का आपको एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले पहुंच करके टाइम देना है, तो शील तोड़ करके आप फिर एग्जामिनेशन देना शुरू करें। सबसे पहली बात है कि 2 घंटे की एग्जामिनेशन होती है नॉन ऑब्जेक्टिव और 1 घंटे की एग्जामिनेशन होगी ऑब्जेक्टिव। पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन का शील तोड़ने की बात कही जाएगी और OMR शीट आपको मिलेगा। OMR शीट आप दाएं साइड में रख दें और बाएं साइड में आपके पास में क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब हम लोग आंसर कैसे करते हैं? सबसे पहले हड़बड़ाइए नहीं, आगले पिछले को मत देखिए, अपने आप में केंद्रित रहिए और क्वेश्चन को शालीनता से पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको टफ लगता है, आप उसको एकदम नहीं बना सकते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाइए, क्योंकि आपके पास में 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन रहेंगे कम से कम। तो उस 70 क्वेश्चन में आपको 35 का आंसर करना है। हो सकता है कि 1 हमसे नहीं बने और 2 बन जाए, तो 2 को बनाइए। इस तरह से ऑब्जेक्टिव वही टच करें जिसको आप गेट बाय हार्ट याद किए होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको जो आंसर आता है आप उसको टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन पेपर में ही टिक लगा दीजिए, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दीजिए। जैसे 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें अगर आपको लगता है कि ए आंसर है तो आप ए में टिक लगा दीजिए। उसके बाद में फिर नीचे आइए। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, तीसरा भी नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, और अगर तीनों आता है आप तीनों लगा लीजिए। अगर आप कंटिन्यू 35 बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ करके पहला के बाद में 70वां अगर आपको आता है तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन रंगना तो सीक्वेंस में होगा। इस तरह से बच्चों ऑब्जेक्टिव सारा 35 बना दिए। 1 से 70 क्वेश्चन तक पढ़े बगैर नहीं छोड़ना है। तो पहले 1 से 70 क्वेश्चन तक पढ़ लीजिए, उसके बाद में टिक कीजिए क्वेश्चन पेपर में। जब आप देखो कि मेरा 35 क्वेश्चन करेक्ट बन चुका है, तब आप OMR शीट लीजिए और OMR शीट में भरते समय ध्यान रखिए, एक फिंगर रखिए क्वेश्चन का नंबर पर और दूसरा फिंगर रखिए अपने आंसर शीट के नंबर पे, और ये लगाइए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में ए है तो हम ए रंग रहे हैं कि नहीं रंग रहे। थोड़ी देर के बाद में हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन कैसे रंगते हैं। उसके बाद में दूसरा देखेंगे, दूसरा में अगर सी है तो हम यहाँ भी देखेंगे कि दूसरा ही क्वेश्चन OMR शीट में हम रंग रहे हैं कि तीसरा को रंग रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप यहाँ ऑब्जेक्टिव रंग लेते हो, 1 में अगर ए है और उसी सीक्वेंस में उसके नीचे वाला जबकि 2 आप छोड़ दिए थे। तो ऐसा मत करना, हर एक क्वेश्चन का क्रम मिलाना है और OMR शीट में क्वेश्चन का क्रम मिलाना है और ऑप्शन को रंगते चला जाना है। इस तरह से आपको MCQ बनाने का आइडिया दिया गया। लगभग 1 घंटे के बाद में बेल लगेगी और उसके बाद में फिर आपका OMR शीट टीचर ले लेंगे। आपको अपने सीट पे बैठे रहना है। आएंगे शिक्षक, इन्विजिलेटर जो भी है, आपसे आंसर शीट ले लेंगे, क्वेश्चन आप ही के पास में रह जाएगा। फिर तुरंत इंटरवल नहीं होगी, जैसे 1 घंटा हो जाएगा दूसरे पेपर दे दी जाएंगे, यानी नॉन ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। नॉन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इमीडिएट आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए अलग से कॉपी दिए जाएंगे। पेज रहेगा, उसमें सादा पेज रहेगा और इधर क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको 2 नहीं आता है तो आप तीसरा बनिए, तीसरा नहीं आता है चौथा बनिए। हड़बड़ा करके कोई भी आंसर नहीं करना चाहिए। तो इसमें कैसे ध्यान देनी है कि नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 1 हाँ बहुत अच्छी तरह से याद है तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर तुम 2 पढ़ रहे हो और दूसरा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। अगर दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है, आप उसको टिक आउट। ऐसे करके ऊपर में इंस्ट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, तो उतने ही क्वेश्चन में आप टिक आउट लगा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमको नॉन ऑब्जेक्टिव के लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर में ए क्वेश्चन लिखना है। अब आप कॉपी में लिखना शुरू कर दो।
इसमें हमको पहला लिखना है तो पहला आंसर कर दो, उसके बाद में दूसरा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन लिख लिया और उसके बाद में फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा है कि अब हमको कौन सा लिखना है। आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है। एक बार क्वेश्चन को शुरू में सेलेक्ट कर लो, उसके बाद में डिटरमाइन कर लो कि इतना क्वेश्चन हमको आता है। चोरी डकैती तो होती नहीं है, इंटरमीडिएट में इस तरह की बात कहीं चल जाए अलग बात होती है, लेकिन बच्चे किसी तरह का कुछ भ्रम नहीं रखना है कि हमें चोरी करनी है, ये करनी है, वैसा चलता नहीं है। ये बात पर ध्यान रखना है। इस तरह से आप आंसर करते चले जाइए। आंसर करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कॉपी में फिर कैसे लिखें। तो बच्चों जैसे देख लीजिए ये कॉपी है, आपको इसको 1/4 छोड़ देना पड़ेगा। अब 1/4 छोड़ने का एक तरीका है, जैसे देखते हैं हम लोग इसको एक बार मोड़ दिए, फिर इस तरह से मोड़ देते हैं हम लोग, देखिए तो 4 फोल्ड हो गया इसमें। अब हम इस कॉपी को ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका देख लीजिए राइट साइड में बाएं तरफ का 1/4 बोलते हैं इसको, आप इतना छोड़ दीजिए इसको और यहां से आंसर करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं से भी लिखना शुरू कर देते, वो सब कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखना भी एक संस्कार है और शिक्षक को संस्कारहीन बच्चे पसंद होते नहीं है। तो आपको संस्कार दिखाना वहां पर कि सर हम बच्चे कोचिंग पे पढ़े लिखे हैं, हमें आता है आंसर करना, बहुत तेज है उससे मतलब नहीं। अगर आपको कॉपी में कुछ नहीं जान लिखे हैं तो आप कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी अच्छाई वहां नहीं जाएगी बच्चों, आपकी कॉपी वहां जाएगी। आप सुंदर दिख रहे हैं, बहुत तेज हैं, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, उससे कोई मतलब नहीं, वहां आपकी कॉपी जा रही। अब कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो आपके पास में अब एक सैंपल जैसे देख लीजिए, हम यहां पर लिख रहे हैं कि ए आंसर 1 है ना। तो जैसे देख लीजिए यहां पे आंसर चौथाई में हम लिखे आंसर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इधर। अब यहां से हम आंसर लिखना शुरू कर देंगे। अब मान लेते हैं इधर आंसर लिख देते हैं, यहां से लेकर के यहां तक आंसर हो गया, है ना। अब उसके बाद में हमको आंसर 2 लिखना है। तो देखिए आंसर 2, अब आंसर 2 हम यहां से करेंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहां से आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 और इसी में से, तो देख लीजिए पता नहीं चलता है एग्जामिनर को कि हम कहां से कहां तक इसका 1 क्वेश्चन है, कहां से कहां तक 2 क्वेश्चन है। अर्थात बच्चों आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि चौथाई छोड़े, चौथाई वाले पोर्शन में केवल क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ये लिखना है, कौन सा ग्रुप का आंसर दे रहे हैं वो सबसे ऊपर में लिख देना है। हैंड राइटिंग बनाते हुए, स्पेस लेते हुए आप उसका आंसर करते चले जाइए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग अक्सर आपसे मैसेज करके पूछा करते हैं कि सर एग्जामिनेशन में कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर आप मैथ का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कीजिए। आपको जो भी डायग्राम आता है वो आप पेंसिल से बनाइए। लेकिन बायो के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप फ्री हैं, आप कलर्ड यूज करें तो सबसे ज्यादा अच्छा है। रंगीन पेन का यूज करें, यहां तक कि मैं बोल रहा हूं रेड पेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे लिखिएगा नहीं। बायोलॉजी वाले के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, रंगीन पेन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। लेकिन बायो के स्टूडेंट डायग्राम आता ही आता है, डायग्राम में आप कलर का यूज कीजिए। लिखते समय ब्लैक पेन, ब्लू पेन का आप इस्तेमाल करें। अगर आप ब्लैक पेन से हेडिंग देते हैं अच्छी बात है, उसको अंडरलाइन कीजिए। और ब्लू कलर से अगर आप एक्सप्लेनेशन करते हैं और रंगीन पेन से अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं, तो निस्संदेह कह लीजिए आप एग्जामिनर को काफी ज्यादा इंप्रेस करते हैं। आपकी कॉपी सुंदर लगती है देखने में और ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आंसर करते समय इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब रह जाता है, अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें बहुत सारे रोल नंबर भरने होते हैं, बहुत सारे रोल कोड भरने होते हैं। अभी बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कल से शुरू होगी, उसमें जो आपको कॉपी दी जाएगी उसका सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको इन्विजिलेटर से ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सैंपल को यहां देख लीजिए और जैसा जैसा यहां पे बताई जा रही है, अगर सैंपल टैली करता है, कोई चेंज नहीं की गई है, तो आप किसी तरह से वहां पे कलर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा मोबाइल में कॉपी का। आप इस सैंपल को देख करके एग्जामिनेशन हॉल में उसको भर देना, ठीक है।